संपाई सुरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। बीजेपी में जाएंगे हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन को भी हिम्मत बिस्वा शर्मा का ऑफर। जेडीयू एलजेपी से गठबंधन पर क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। चंपाई सोरेन ने हाल ही में कहा था कि मैं नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। लोगों के प्रेम ने हमारे मन को और मजबूत कर दिया है। कुछ दिनों में हम संगठन बनाने जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड प्रभारी हिम्मत बिस्वा शर्मा ने चंपाई सोरेन के पार्टी में आने की अटकलों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं खुद चाहता हूं कि चंपाई सोरेन बीजेपी में आए और ताकत दे। मेरी बात कभी कभी कॉल पर होती है, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। अभी मेरा ध्यान केवल झारखंड और असम पर है। चंपाई सोरेन बड़े नेता है, राजनीतिक बात करने का अब समय आ गया है। हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपाई सोरेन राजनीतिक बात को लेकर दिल्ली आए। मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी बीजेपी में आए। इसके अलावा एनडीए की अन्य पार्टियों से झारखंड में गठबंधन को लेकर हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जेडीयू और आजसू पार्टी से हमारी बातचीत हुई। एलजेपी से बात करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है। देखिए, संपाई सुरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। यही आप पर आरोप लगाया है कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी को देखिए पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है। बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। आज झारखंड का सामने सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या। ये समस्या अगर समाधान करने वाला है, अगर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम खुला दिल से ये समस्या का साथ है, तो उनसे भी बातचीत होगा। सर, हम कोई उनका खिलाफ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम कोई इनवाइट कर रहे हैं सर बात। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि घुसपैठियों का मामले में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ही नेतृत्व लीजिए और झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। और उसमें अगर हेमंत सोरेन जी भी नेतृत्व देता है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम थोड़े कोई नेता बनने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारा पार्टी का किसी को नेता बनना नहीं है। हमारा पार्टी का यही मकसद है कि आपने जो चुनाव का समय वादा किया था उसको निभाइए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कीजिए। यही दो सिंपल मांग है। अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 30 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूं, तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। सर, रिजर्वेशन किससे? जुबा मेरे लिए पहला है ना, हम बाद में हैं। तो जुबा को अगर न्याय मिल जाते हैं तो हमें क्या जरूरत है? महिलाओं को लेकर भी हिम्मत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। महिला पर हुए अपराध में 6 महीने के अंदर सजा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि महिला को लेकर हम बड़ा कानून लाएंगे। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अब शनिवार को सरायकेला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम संगठन बनाएंगे और नए दोस्त के साथ झारखंड में विकास के लिए काम करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सियासी कदम से राज्य की राजनीति को बदलने का मन बना लिया। इसी सिलसिले में उन्होंने झारखंड के सरायकेला का दौरा किया
और इस दौरान अपने आगामी राजनीतिक कदम का संकेत दिया। चंपाई सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी के प्रेम ने अब हमारे मन को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। कुछ ही दिनों में हम संगठन बनाने जा रहे हैं। एक नए दोस्त के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर झारखंड को संवारने और सजाने का काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि झारखंड के सभी परिवार को सम्मान मिले। उन्होंने आगे कहा कि मुझे 5 महीने काम करने का मौका मिला। इस दौरान किए गए कार्य आईने की तरह साफ है। सभी ने देखा कि एक सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए और विभाग को एक्टिव कर दिया था। कभी भी 2 नंबर का काम नहीं होता था। पूर्व सीएम ने कहा कि क्राइम को रोकने के लिए हमने काम किया। हमें विश्वास है कि जैसे जनता का प्यार अब तक मिला, वैसे ही आगे भी मिलता रहे। उन्होंने कहा कि जिस संगठन को अपने खून पसीने से सींचा, उस पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया। इसलिए हम नया इतिहास लिखने निकला। हमने टाटा जैसी कंपनी से लोहा लिया, जादूगोड़ा माइंस को लेकर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। अलग झारखंड राज्य के लिए महीनों परिवार की चिंता छोड़ किशोर गुरु सिंबू सोरेन के साथ जंगल जंगल भटकता रहा। मेरे बच्चे कैसे बड़े हुए मैंने नहीं देखा। चंपाई सोरेन ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं कभी आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। गरीब, आदिवासी, किसान, विद्यार्थी, युवा सभी को उनका अधिकार दिलाऊंगा। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो झारखंड को देश के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।